तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं भौंती में। भौंती जो है ये पिछोर में एक विकास खंड है और जिला जो है वो शिवपुरी। आज हम आपको एक बहुत प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने आंवले की खेती में बहुत ज़्यादा प्रगति करी है, बहुत इनोवेशन किए हैं, बहुत उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही स्वयं बताएं और आप इस खेती में किस तरह से आए और आप इससे पहले क्या करते थे। मेरा नाम राम गोपाल गुप्ता है। बहुत ही गांव का रहने वाला हूं। पिछोर विकास खंड जिला शिवपुरी से। पेड़ पौधों में, पर्यावरण में मेरी शुरू से ही रुचि रही है। तो शुरू से हमारे पिताजी खेती देखते थे, तो पिताजी के साथ साथ हम भी सीखते रहते थे। तो अब हमें इतनी रुचि बढ़ी कि हमने खुद अपना बगीचा लगाने का सोचा। तो शुरुआत में हमने अपने आसपास से पौधे इकट्ठे किए और लाए। फिर बाद में हमें कृषि विभाग से अच्छी किस्म के पौधे मिले, जिसको हमने यहाँ पे लगाया। और हमारे सबसे ज्यादा, वैसे तो हमारे पास सभी प्रकार के पौधे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मेन फसल हमारी आंवला है। तो आपने आंवला ही क्यों चुना? आंवला में हमें क्या है कि जैसे हम आंवला करते हैं और फसलें करेंगे, तो और फसलों में क्या होता है, जैसे अपनी फसल पक के तैयार हो गई और वो बिक नहीं रही है, किसी कारण से सस्ती बिक रही है, तो वो अपन को फेंकना पड़ेगा या सड़ जाएगा। आंवला में क्या होता है कि आंवला जैसे हमारा पक गया, तैयार हो गया, अगर हमारा नहीं बिक रहा है तो हम उसको उबाल के सुखाते हैं, सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं। और जो बाहर बड़े बड़े शहरों में जो आयुर्वेदिक की दुकानें हैं या आयुर्वेदिक औषधालय या आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, उनको हम सप्लाई भी करते हैं। मतलब जो आंवला अपने आप प्राकृतिक तरीके से पेड़ से गिर जाता है, मतलब वो पूरा पक जाता है तभी गिर जाता है। जी। तो आम भाषा में तो उसको ज्यादा पका हुआ फल कहते हैं, जिसको फेंकते ही हैं, मतलब जिसे खाते नहीं है, या हम जिसे बाजार में मंडी में नहीं बेच पाते जी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आंवला, जैसे मैं एक आंवला उठाता हूँ, यहाँ नीचे गिरा है, जैसे ये वाला आंवला है, ये आंवला, क्या ये आंवला भी आपके काम आ जाएगा? जी जी, ये आंवला भी काम आ जाएगा। ये क्या है, जो आंवला जैसे अपने तैयार किया है, तो ये जो गिरा है ना, इसकी एक सूखने की प्रोसेस है। मतलब वो धीरे धीरे सूख के इसका ऐसा कलर बदलता जाएगा। हाँ, तो जैसे ये हरा है, अब सूख के उसको थोड़ा सा मेहरून हो जाएगा और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। फिर इसको सुखाने का आप कोई प्रोसेस लगाते हैं, कोई तरीका है कि ये प्राकृतिक तरीके से सूखता? नहीं, इसको हम पहले इसको उबालते हैं, बफिंग करके, फिर उसको कली अलग गुठली अलग करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। अच्छा। हाँ। और फिर उसके बाद उसका आप क्या बनाते हैं? उसका अब जैसे ये आंवला तो खराब है, तो फिर आप इस आंवले से कोई खाने पीने का सामान तो नहीं बना? नहीं, वो उसको हम अलग तरह से देते हैं। और जो अच्छा आंवला है उसकी ग्रेडिंग करा के फिर उसको उबाल के वो अलग तरीके से देते हैं। हाँ, तो ये वाला आंवला किस काम में? ये आंवला जैसे शैम्पू या कोई ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, मतलब जो हम खाते नहीं है, भारी प्रोडक्टों के लिए। तो किसान भाइयों, ये आप देखिए कि इन्होंने कितना बढ़िया इस चीज को हमें समझाया कि जो आंवला, मतलब इस तरह से बिल्कुल भी आपका जो भी प्रोड्यूस है, जो भी आपने उत्पादन किया है, वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। नहीं, इसमें हमको कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होता, कभी भी एक भी फल हमारा खराब नहीं होता, फेंकता नहीं है। क्योंकि हम जैसे हमने रोज पेड़, जैसे हमारे पास 25-50 किलो आंवला टपक रहा है, फल उसकी उम्र पूरी हो गई है तो वो टपकेगा, टपकेगा तो हम उसको हाल की हाल प्रोसेस कराते हैं रोज। अच्छा। हाँ, उसका हम रोज प्रोसेस कराते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आंवला कमजोर जमीन में होता है। जैसे हमारी पथरीली लाल मिट्टी है, जिसको और फसलों के लिए कमजोर मानते हैं, लेकिन हमारे लिए आंवला बहुत अच्छी फसल दे रहा है। मतलब ये जो जमीन है ये उपजाऊ नहीं है? हाँ, कम उपजाऊ। मतलब ये जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये पथरीली लाल मिट्टी है। ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पे नहीं, ये तो हम जो खेत से बनवाते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे इस तरह की मिट्टी है, जैसे जो पथरीली लाल। हाँ। तो हाँ, जैसे अपन थोड़ी सी इसको खुदाई करेंगे, पानी देते हैं, तो इस तरह से पत्थर उभरने लगते हैं। अच्छा। जैसे पानी दिया और ये पत्थर उभरने लगते हैं। हाँ, मतलब इसके लिए हमें कोई बहुत उपजाऊ जमीन की भी आवश्यकता नहीं? बहुत बस आंवले की खेती की? नहीं, उपजाऊ जमीन की नहीं। क्या बंजर जमीन में भी आप कर सकते हो, क्योंकि जंगली वैरायटी है, जंगली पौधा, इस कारण से। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, सूखा सहन करने की ताकत होती है।
तो ये हमें सबसे उपयुक्त चीज बैठी है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के भी जो विशेषज्ञ लोग हैं, जैसे डॉक्टर मुकेश भार्गव जी है और लोग भी हैं, तो वो उन्होंने हमें आंवला लगाने की सलाह दी और उनके मार्गदर्शन पे हम काम करते हैं और हमको इससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो आपको कितने साल हो गए ये आंवले जी आंवले के लिए करीब हमको 8 से 10 साल हो गए उसको लगाए हुए। हाँ, तो पहले 2 साल तो फल देता नहीं है। उसकी अच्छी देख रेख करेंगे तो तीसरी साल वो फल देता है। तो पहली साल 10-20 किलो फल निकलती है पौधे से, एक पौधे से 10 किलो फल, 10 किलो फल लगभग तीसरे साल। और फिर अपन धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता जाता है और फिर जो 5 साल की एवरेज में साल 5 या 6 साल में आया और वो अपना पूरा फल देता है। एवरेज में लगभग 80 किलो 100 किलो एक पेड़ से मिलता है। कुछ पेड़ तो हमारे ऐसे हैं जो उनको 200-200 किलो फल निकलता है, लेकिन वो एक ऑल एवरेज कम से कम अपन 80-100 किलो मान के चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई किसान भाई हमारा यदि आंवले का प्लांटेशन करता है जी जी, तो 2 साल सिर्फ उसको इंतजार करना है, तीसरे साल उसको एक पेड़ से 10 किलो फल मिल जाएंगे और फिर 5वें साल से जब ये आंवला पूरी मैच्योरिटी पे आता है जी, तो फिर ये कम से कम एक पेड़ एक साल में जी 70 से 80 किलो 80 से 100 किलो फल के एवरेज। मतलब कुछ पेड़ ज्यादा फल दे देते हैं, 100 से ऊपर, कुछ कम 50 किलो दिया, या कभी किसी पेड़ में एक आध में फल नहीं आया, कभी एक आध साल ऐसा निकल जाता है। हाँ, और इसमें अपन इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। किसान को 3 साल तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि 3 साल बाद उसको फल मिलेगा। पहली साल उसमें वो सब्जी कर सकता है, उसमें पपीता लगा सकता है बीच में, जब पेड़ छोटा है तब तक। हाँ, जब पेड़ छोटा है उसमें बीच में इंटरक्रॉप में पपीता लगा दे। वो पपीता क्या 1 साल के भीतर फल देगा, तो आपको उसी साल बेनिफिट मिलने लगेगा। हाँ, जैसे हमने लगाए हैं, अभी नए पौधे लगाए हैं, तो ये इसमें बीच में पपीता लगाया है, आंवले के नए पौधे लगाए हैं कुछ, तो इसमें अब जो हमें 2 साल पपीता फल देगा, तीसरी साल आंवला फल दे देगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जो अपने रेगुलर इनकम हो जाएगी उसी साल से शुरू। इसके साथ में आप कोई दूसरी खेती भी सब्जी कर सकते हैं, कोई पहली साल तो कोई भी फसल कर सकते हो, आप उसमें फसल कर सकते हैं। तो अब आप आंवले की खेती को 7 से 8 साल हो गए आपको करते हुए, तो मैं आपसे एक बेसिक बहुत एक इन जनरल बात पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आंवले का जो प्लांटेशन है जी, वो किस तरह से किया जाता है? रो से रो और प्लांट टू प्लांट कितनी दूरी रखनी पड़ती है? आंवले के पौधों में करीब 24 फुट की दूरी रखना पड़ती है। अगर हमें अच्छा आंवला प्लांटेशन करना है तो 24 फुट की दूरी रखनी पड़ती है। और हम इसको कृषि वानिकी पद्धति से इसको खेती को अपना रहे हैं, जिसमें हम पौधे भी लगाए हो बीच बीच में। जब पौधे की शुरुआती अवस्था होती है तो अपन इसमें सब्जी की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं। नहीं, अभी तो आप मुझे सिर्फ आंवले का बताएं कि जैसे अब जैसे मैं जो यहाँ पे आपका प्लांटेशन देख रहा हूँ, ये प्लांटेशन आपका 24 फुट पे नहीं है। हाँ, ये मेरे ख्याल से 15 फुट या 12 फुट पे। ये 15 फुट का है। 15 फुट का पहले हमने 15 फुट पे लगाए थे, लेकिन जो थोड़ा सा घना हो जाता है तो अपन इसको चाहे तो 24 फुट तक कर सकते हैं। नहीं, अब देखिए, किसान तो ये चाहेगा कि 1 बीघा में या 1 एकड़ में, जैसे हम पूरे भारत की बात करें तो एकड़ एक स्टैंडर्ड वो है, तो हम उसी पे बात करते हैं 1 एकड़। तो 1 एकड़ में किसान तो यही चाहेगा कि उसके ज्यादा से ज्यादा पौधे लगे, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि मिनिमम कितना रखना है? कम से कम 15 तो रखना पड़ेगी। 15 फुट तो कम से कम उसकी दूरी होना चाहिए। 15 फुट। और पेड़ से पेड़ की दूरी, पेड़ की भी लाइन रो की भी 15 फुट और पेड़ से पेड़ की 15 बाई 15 में 15 बाई 15 फीट में। हाँ, इसको पौधे को अपन लगा सकते हैं। तो 15 बाय 15 फीट में यदि हमने पौधों को लगाया कम से कम, तो लगभग 1 एकड़ में 200 पौधे आ जाएंगे। हाँ, 225 के करीब। हाँ, 225 के करीब वो पौधे अपने आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि अभी इसमें नए पत्ते आएंगे। अभी इसमें धूप है खेत में, आंवले के खेत में, अब इसमें नए पत्ते आएंगे तो फिर से छाया हो जाएगी इसमें। जो अभी इतनी धूप दिख रही है फिर वो इतनी नहीं दिखेगी। तो इसमें अपन क्या करते हैं, हल्दी की फसल लगा लेते हैं। हाँ, हल्दी जैसे जो छाया में हो सके, जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, आप गेंदा भी कर सकते हैं। जैसे ये आंवले के बीच में तो गेंदा भी किया जाता है। मतलब हम भी हमारे यहाँ पे गेंदा करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसका नहीं हो सकता है, तो अपन उसको कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो फिर जो हल्दी है, आंवले के बीच में हल्दी तो या गेंदा या अदरक, ये तो आप हमेशा ही कर सकते हैं। बिल्कुल, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए।
मतलब बिल्कुल जो कर सकते आपके हैं। कुछ जो ऐसी कुछ छायादार जो फसलें हैं जो छाया में भी हो जाती छाया है, में हो जाती है। हाँ, उसको अपन कर सकते हैं। अच्छा, जी। चलिए ये तो बहुत बढ़िया है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पेड़ से हम 80 किलो जी। के लगभग साल का उत्पादन मानते हैं, हाँ। तो 200 पेड़ एक हम एवरेज ले लेते हैं, हाँ। तो 200 पेड़ से हमें करीब 16,000 किलो, हाँ, करीब 150 कुंटल, हाँ 160 कुंटल, 150 160 कुंटल, 150 कुंटल 160 कुंटल एवरेज हमको फसल आंवला मिलती है। 1 एकड़ से मिलेगा। जी। जी। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है, आप इस आंवले को यदि ऐसे ही बेचते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे हाँ। कि अभी तो हम आंवला आया और हमने आंवले को ऐसे ही बेच दिया, जी। तो ये किस भाव जाता है? दूसरा, फिर आप हमें बताइए कि यदि हम इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे कि आप करते हैं, हाँ। कि आप इसके कुछ कैंडीज बना रहे हैं या आप इससे कुछ दूसरी चीजें बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, जी। तो उसको करने में कितना लेबर लगता है, कितनी मशीन की कॉस्ट आती है, और वो किस रेट में आप मार्केट में सेल करते हैं और कहाँ सेल करते हैं? तो सबसे पहले तो मुझे बताएं, यदि हम आंवला का जो मार्केट प्राइस है, कच्चे आंवला का जो हमने तोड़ा, जो हमारे पास 16,000 किलो जो आंवला आया, अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो क्या भाव में बिकता है? अगर हम डायरेक्ट से बाहर मंडियों में ले जाके बेचे, हाँ। तो उसकी रेट करीब 10 से 20 रुपए किलो होती है। 10 रुपए किलो, कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो मिनिमम 10 रुपए 12 रुपए किलो तो वो बिकी जाएगा। आप कम से कम ही बताओ। हाँ। मतलब मार्केट में हाँ। तो ऐसा भाव जिसमें, और मार्केट में फिर अपन ग्रेडिंग करके ले जाते हैं, अच्छा अलग और थोड़ा सा छाट के, तो वो 20-25 रुपए किलो भी बिक जाता है भाव के हिसाब से। तो एक मिनिमम गर्मियों में 10 रुपए से कम नहीं बिकता, 10 से कम कभी नहीं बिकता, 10-12 रुपए से किलो से कम तो कभी नहीं। हमारा 16,000 किलो का प्रोडक्शन हुआ तो 1,60,000 मिनिमम मिनिमम कम से कम 1 एकड़ में। जी। तो किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, इन्होंने जो आंवले का प्लांटेशन किया है, इनका कहना है कि यदि 10 रुपए किलो भी आपका आंवला कम से कम भाव में बिकता है, तो 16,000 किलो आंवला जो है आपका 1 एकड़ में 1 साल में प्रोड्यूस होता है 200 पेड़ों से। और साथ में आप बीच में जो खाली जमीन पड़ी है, उस खाली जमीन पे आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें आप शेड लविंग क्रॉप्स जैसे कि हल्दी है, अदरक है, गेंदा है, इसकी खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप, चूंकि इसकी पत्तियां छोटी होती हैं और धूप इसमें से पास होती है, तो इसके साथ में आप ट्रेडिशनल खेती भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो शुरू के 2 साल होते हैं, तब पेड़ इतना बड़ा नहीं होता, 2 से 3 साल, हाँ। 3 साल कह सकते हैं ना जी, बिल्कुल 3 साल। तो 2 से 3 साल तक तो आप जो भी खेती करते हैं, सारी फसल कर सकते हैं। सारी फसल कर सकते हैं। गेहूं भी हो या आपको जो भी और फसल करते हो वो सब हो सकता है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि इसमें आप इसको सीधा मार्केट में बेचते हैं मंडी में, कि आप इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं? सारे आंवले का वैल्यू एडिशन करते हैं कि थोड़े का करते हैं, कुछ मंडी में बेच देते हैं? नहीं, हमारे यहाँ अलग अलग तरह से होता है। एक तो हम जो रोज हमारा आंवला निकलता है उसको हम अवल आगे सुखाते हैं, जो हम आयुर्वेद वालों को बेचते हैं। फिर क्या हमारे यहाँ एक आउटलेट भी बना रखा है हमने, तो पहले हम इसको उबाल के जो बेच देते हैं, और हमें एक आउटलेट भी बना रखा है जिसमें अपने उत्पाद या आंवला हमारे पास वैसे जो खाने वाले हैं वो ले जाते हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो ठेले वाले बेचने वाले होते हैं, तो वो ठेले वाले हमसे 1-1 कुंटल करके, जिसको 1 कुंटल 2 कुंटल ऐसे आंवला लेना है वो ले जाते हैं। आप इसे कमर्शियली, जैसे आपकी जैसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे पतंजलि है, डाबर है, बैद्यनाथ, या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अजमेरा फार्मास्यूटिकल्स, इस तरह की जो आयुर्वेदिक जो दवाइयां बनाती हैं, जो आयुर्वेदिक में काम करती हैं, आपने कभी इन कंपनी से संपर्क किया इनको अपना आंवला बेचने के लिए? नहीं, हमने इनसे भी संपर्क किया है, और कभी कभी इनको सूखा आंवला हमने सुखा के बेचा भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी जैसे 200 कुंटल 150 कुंटल आंवला होता है, तो हम उसको इसी तरह से हमारा यहीं से बिक रहा है, हमको यहीं से फायदा मिल रहा है, प्लस अपने उत्पाद भी बना रहे हैं। जैसे मान लो आंवले की कीमत 20 रुपए है और मुरब्बा की कीमत 150 रुपए किलो है कम से कम। सही बात है। तो हम उसको मुरब्बा बना के बेच रहे हैं, आंवला 20 रुपए किलो है, पाउडर बना के बेच रहे हैं वो 200 रुपए किलो है, उसकी कैंडी बना रहे हैं, अचार भी उसका करीब 150 रुपए किलो के लगभग बिकता है। मतलब 20 रुपए की चीज को 200 रुपए में कन्वर्ट करना। पाउडर तो 300-400 रुपए किलो बिक जाता है, अलग अलग चीजें। देखिए किसान भाइयों, ये है स्मार्ट खेती। ये बहुत ही
एक छोटा सा गांव है, वहां पे इन्होंने इतना एडवांस तरीके से पूरा अपने फार्म को डेवलप कर रखा है। अभी हम आपको फार्म भी घुमाते हैं, और इतने एडवांस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स की पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, और वो करके ये उससे 10 गुना ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो आइए अब एक बार थोड़ा सा फार्म देख लेते हैं, फार्म घूम लेते हैं, फिर इनसे और बाकी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ आज इस आंवले के फार्म पे जो कृषक हैं, उनके साथ आज हमारे साथ मिस्टर M.K. भार्गव हैं, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और शिवपुरी में पदस्थ हैं। तो अब हम थोड़ा सा इस आंवले की खेती का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि डॉक्टर भार्गव का आंवले की खेती के संबंध में क्या विचार है। सर देखिए, आंवला एक ऐसा फल है जो एरिड यानी शुष्क क्षेत्र में बड़ा अच्छा चलता है, और शिवपुरी का कुछ ये वाला एरिया जो पिछोर है, भौंती है, या जहाँ मिट्टी हल्की है, वहाँ आंवला बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और किसानों को ये आमदनी ज़्यादा पर भूमि से मिलने का एक अच्छा स्रोत है। इसके अंतर्वर्ती स्थानों में किसान भाई मूंगफली भी कर रहे हैं, मूंग भी कर रहे हैं, उड़द भी कर रहे हैं, और दूसरी जो शायद फसलें वो भी ले रहे हैं। हाँ, इसको जो किसान भाई शुरू से लगाना चाहते हैं उनको मैं कुछ टेक्निकल इंटरवेंशन बताना चाहूँगा। टेक्निकल इंटरवेंशन ये है कि सबसे पहले यदि हम आंवले का बगीचा लगाना चाहते हैं, जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे एक अनुशंसा जहाँ के लिए है वो संस्थान से लेना चाहिए, जिसमें अच्छी प्रजातियां हैं। NE7 है, NE10 है, NE6 है, कंचन, कृष्णा, हाथीजूट, और साथ में कुछ 1-2% देसी भी लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो परपरागण, देसी पौधे हमारे जो उन्नत प्रजाति के पौधे हैं उसमें पुष्पन की प्रक्रिया, जो प्रजनन की प्रक्रिया है, उसमें मददगार होते हैं। तो ये परागण क्यों जरूरी है? परागण इसलिए जरूरी है कि आंवले के जो फूल है उसमें पॉलिनेशन होने के बाद ही फलन होगा, और फलन के लिए ये पराग निषेचन की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। मतलब यदि कोई किसान भाई हमारा यदि आंवले का प्लांटेशन करता है तो उसे सिर्फ एक ही वैरायटी के आंवले नहीं लगाना, परागण जो है वो तो क्रॉस वैरायटी में होता है। तो कम से कम 2 वैरायटियां लेनी चाहिए, और 2 वैरायटियां नहीं है तो कुछ % उसमें 1-2% पौधे देसी भी लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब तो ये मिक्स थोड़ा, जैसे यदि 100 पेड़ लगाए हैं तो उसमें से 10 पेड़ देसी के भी लगा, देसी के, और उसी में कुछ दूसरी वैरायटी के लगाने, मतलब 90% जो है वो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से हो जाते हैं, और बाकी के 10 जो आपने लगाए हैं वो परागण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अब दूसरा ये महत्वपूर्ण है, चूंकि आंवला शुष्क जलवायु की फसल है, हल्की भूमि के लिए रिकमेंडेशन है। दूसरा, इसमें जो लगाने की टेक्निक है, लगाने की टेक्निक में इस तरह का हम लगाएं, जब इसका गड्ढा बनाएंगे तो उसमें स्टोन मल्चिंग यानी पत्थरों की मल्च भी कर सकते हैं, जिससे हमारे जो पानी की जो भूमि में मिलेगा बरसात, मतलब थोड़ा सा आप और डिटेल में समझाएं। इसको मैं समझाना चाहूँ, जब हम पौधे का जो पिट्स रहेगा, जो थाला रहेगा, हाँ। उस थाले को हम जो उसकी जीवांश वगैरह जो मिट्टी की तासीर है वो तो रहेगी रहेगा, ऊपर से हम उसको पत्थरों से ढक सकते हैं।
छोटे पत्थरों से हम उसको ढक दें। तो उससे क्या है, ऐसी जमीन में क्योंकि बाष्पन तेजी से होता है, नमी का ह्रास होता है, तो पौधों को नमी संरक्षित बनी रहे जब हम, और उसमें कोई खरपतवार भी नहीं बनेंगे। तो ये भी एक टेक्निकल इंटरवेंशन है। साथ ही साथ में जब पौधे लगाते हैं तो इनका स्थान की दूरी है वो 8 से लेके 10 फीट 10 मीटर तक, 6 से लेके 8 मीटर तक आप रख सकते हैं। 6 मीटर मतलब ये हो गया 18 फुट। हाँ, ये आइडियल रखना चाहिए, आइडियल है। हाँ, इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर का मूवमेंट आराम से होता है। 2 पौधों की कैनोपी यानी इनका छत्र है, विन्यास जो टकराता नहीं है। एक आप थोड़ा सा उस हिसाब से बताएं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे आ जाएं 1 एकड़ में और उनके प्रोडक्शन पे भी असर ना पड़े, तो उसके लिए मिनिमम दूरी आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मिनिमम दूरी में 8 मीटर पौधों के लिए, और जो पौधे के बीच, कतारों के बीच पौधों की दूरी है वो 4 से लेके 6 मीटर। 4 मतलब 8 मतलब 25 फुट और 6 मीटर मतलब 18 फुट। हाँ, ये मतलब आप कहते हैं कि 25 फुट बाय 18 फुट पे अगर प्लांटेशन करते हैं तो आंवले का बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको मिल अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और उसके इन बिटवीन, बीच में आप दूसरा पौधा भी लगा सकते हैं, वो चाहे सहजन का हो सकता है, मुनगा, जो हमको एडिशनल इनकम देगा, ड्रम स्टिक। तो ये लगाने की एक टेक्निक है जिसमें किसान को और एडिशनल इनकम भी होगी, और आंवला कम से कम 3 साल बाद फलन देगा, और जो हमारी अंतर्वर्ती स्थान जो है उसमें दूसरी फसलें किसान लेगा। साथ ही साथ जो मुनगा या जो सहजन है, ड्रम स्टिक, उससे भी हमको इनकम होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल बहुत जरूरी है। हाँ, जब आंवले का पौधा हम लाएंगे, ग्राफ्टेड पौधा लाएंगे, उसमें यह ध्यान रखना चाहिए लगाने के बाद कि ग्राफ्टिंग के नीचे से कोई रूट सकर इस तरह का ना निकल जाए, कोई देसी बना दे, उसकी कटिंग को ध्यान देना चाहिए। मतलब तो किसान भाई क्या करते हैं, जब इस तरह से ग्राफ्टिंग किया जाता है, जहां उसकी ग्राफ्टेड होता है उसके नीचे से रूट स्टॉक जो होता है उससे कोई शूट पनप के पौधा का आकार ना ले ले, वो काटते रहना चाहिए, शूट से ही पौधा बढ़ाना चाहिए। जो ऊपर वाली डाल है, जो हमने ग्राफ्टिंग करी, तो जो ऊपर वाली डाल है सिर्फ उसी को बढ़वार देना, उसके नीचे से कोई निकल रहा है वो तो सिर्फ उसको सपोर्ट देने के लिए नहीं, उसको काट देना है, वो देसी का होगा, वो रूट स्टॉक है। और उसको भी जब पौधा बड़ा होगा, करीब आप 3 फीट से लेके 4 फीट कोई ब्रांचिंग नहीं आने देना चाहिए, उसको सीधा जाने देना चाहिए, फिर उसका विन्यास बनाना चाहिए, नहीं तो पौधा वही झाड़ बना लेगा, नीचे एक श्रब्स या झाड़ी का रूप ले लेगा। और इसकी क्या प्रूनिंग, कटिंग भी करनी रहती है क्या? प्रूनिंग बहुत जरूरी है। जब हमारे फलन होने के बाद पौधा डोरमेंसी में जाता है, उस समय हमको कैनोपी मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, छत्र विन्यास प्रबंधन। तो हमको आवश्यकता के अनुसार पौधों की कटिंग करना चाहिए, सूखी डंडियों को, सूट की डालियों को, टहनियों को हटाना चाहिए। और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें गोलमिज इस तरह की कहीं गांठें बन जाती हैं, उसमें एक इसका कीड़ा होता है, उसकी गोल मिज बोलते हैं उसको, उसका कीड़ा उसके अंदर स्टोर पड़ा रहता है। तो जो उसमें गांठें पड़ रही हैं, उन गांठों को काट के स्केटियर से कहीं दबा देना चाहिए, जला देना चाहिए। तो कैनोपी मैनेजमेंट या छत्र विन्यास प्रबंधन बहुत जरूरी है। और वर्ष में एक बार, बरसात से पहले, बोड़ो मिक्सचर बना के, जिसमें चूना और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिक्स करके, या नीलत होता, उसको मिक्स करके, और इसके पौधे पर करीब 1.5 फीट तक, जिससे कोई कीड़ा ऊपर अगर ना चढ़ पाए, और उसका जो रूट तना है वो अच्छा बना रहे, पौधे में कोई डायबैक या इस तरह की एंथ्रेक्नोज या कोई भी फंगल डिसीज का इन्फेक्शन ना हो। तो ये इस तरह से अगर किसान भाई पौधे लगाने से पहले अच्छी प्रजाति के पौधे का चयन, छत्र विन्यास प्रबंधन, थाली का प्रबंधन, और जब पौधे का डोरमेंसी आता है ना, फलन पूरा हो गया, उसके बाद कटाई छटाई, इसको ट्रेनिंग प्रूनिंग बोलते हैं। और उसी समय जब हमारा फलन आने वाला होता है या जो फूल आता है उससे थोड़ा पहले, फूल आते समय पानी नहीं देना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फूल आने से पहले एक बूस्टर डोज या हमको उसके पौधे की खुराक देना चाहिए। एक सामान्य रूप से जब हमारा पौधा 5 साल या 6 साल का हो जाता है, तो उसमें करीब 400-500 ग्राम DAP, करीब 200 ग्राम उसमें पोटास, और थोड़ा सा उसमें करीब 5 से लेकर 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, ये सारा मिक्सचर बना के, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, ये हर पर पौधा देना चाहिए। अच्छा, कुछ मैंने देखा है चूना भी घोल के डालते हैं, उसका क्या उपयोग होता है? चूना एक्चुअल में एक्टिव फंगल, एंटी बैक्टीरियल दोनों काम करता है। अच्छा, तो हमने चूना को बोरो मिक्सचर के माध्यम से जो पौधे पर लेपन का कार्य कहा, वो यही है, क्योंकि उसमें जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत सारे, एक इसमें कीट सक्रिय होता है। ये जो जड़ है, मतलब जो थाल है, उसमें मैंने देखा कि कई किसान भाई हमारे चूने को घोलते हैं और वो मग्गे से
उसमें डाल देते हैं? देखिए, एकदम से प्योर चूना डालने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो कैल्शियम के लिए, आप पूर्ति करने के लिए कैल्शियम बेस्ड आजकल जिप्सम भी आता है या कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर भी है, वो दे सकते हैं। पर्टिकुलर अलग से ऐसे देने की, जब हम एक बैलेंस फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत दे रहे हैं, तो वो हमारी जो फार्म यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, उसमें सफिशिएंट होता है। अच्छा। हाँ, बस इसमें एक ध्यान रखना है, जो सूखी टहनियां हैं, डालियां हैं जिसमें कीड़े सक्रिय आपको नजर आ रहे हैं, उस पर किसान भाई, चाहे पुराने पौधे हो, खासतौर से पुराने पौधों में ही होता है, उसमें एक इल्ली सक्रिय रहती है, उसको बोलते हैं छाल खाने या बार्क ईटिंग कैटरपिलर। उसका साइंटिफिक नाम है इंटरवेला क्वाड्रिडोटेटा। और वो अंदर ही अंदर पौधे के जो कॉर्क है या उसका जो अंदर का पार्ट है उसको खा लेती है और पौधा खोखला हो जाता है। तो सिंपल सा फार्मूला है किसान भाई, एक किसी माध्यम से जो हमारी साइकिल के पहिए की तान रहती है, उस तान को उसमें क्रोध के और उसमें से उसको थोड़ा सा कुरेद दें तो अंदर जो इल्ली पड़ी है उसकी सफाई हो जाएगी। जिस तरह से हमारे कोई कभी चोट लग जाती है, हम उसकी ड्रेसिंग करने से पहले सफाई करते हैं, इसी तरह उसकी सफाई करें। फिर हम थोड़ा सा रुई का एक फुआ लेके, और उसमें या मिट्टी का तेल है या डीजल या पेट्रोल कुछ भी लेके फुआ से सफाई करें, और फिर उसमें थोड़ा सा वो फुआ डाल के और छोटा सा गीली मिट्टी से बंद कर दें। अगर एक तो उसमें से इल्ली जब सफाई करेंगे तो मर जाएगी, दूसरा इन केस वो रह भी गई तो उसके फ्यूमिगेशन से वो नष्ट हो जाएगी, अन्यथा वो इंटरवेला छाल खाने वाली इल्ली पौधे को नष्ट करते। ये प्रबंधन भी हमें तो साल में एक बार बहुत जरूरी है। मुझे चूंकि आपने बड़ा टेक्निकली और इस तरह के तरीके से हम लोगों को समझाया, तो मुझे ये समझ में आया कि जो आंवले की खेती है ये बहुत बड़ा कोई मैनेजमेंट नहीं मांगती, नहीं बहुत इंटरवेंशन या बहुत ध्यान देना हो या बहुत कुछ, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है उसमें मैंने देखा कि आंवला जो है वो तो जंगलों में अपने आप नेचुरल तरीके से हो जाता है। मतलब ये एक प्रजाति जो है आंवला, ये तो एक जंगली पेड़ है। देखिए, आंवला आयुर्वेद में अमृत फल भी कहा गया है। हाँ। आयुर्वेदिक की दवाइयों का बेस है। हाँ। दूसरा, इसके जो फल हैं उसकी इतनी अच्छी है कि काफी दिन तक तो सादा भी रखेंगे, इनको कोई आपको रेफ्रिजरेशन या इस तरह कोल्ड में डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका जो विटामिन सी है, इसमें जो कंटेंट है, वो इसका चाहे कोई भी मॉलिक्यूल बदल दीजिए आप, उसके उसी रूप में रहेंगे। इसमें पर 100 ग्राम 600 से लेके 800 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, और लार्ज इसमें मैक्सिमम विटामिन सी होता है। बहुत सारे हमारे जो मेडिसिन है या जो आयुर्वेदिक दवाएं उसमें काम आती हैं। फिर इसके हम ड्राई करके या उसके जो वैल्यू एडिशन करके सेकेंडरी एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, मुरब्बा है, जैम है, कैंडी है और मीठा अचार है, जो भी है, पाउडर फॉर्म में हेयर डाई के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट के रूप में काम आता है। सबसे आसान, सबसे सरल तरीके से ड्राई एरिया के लिए, शुष्क एरिया के लिए, कम मैनेजमेंट में, यहाँ पानी की भी कम है। अच्छा, इसमें पानी भी कम लगता है? पानी भी कम लगता है, क्योंकि मैंने तो देखा ये पहाड़ियों पे नेचुरल तरीके से उगता है। नेचुरल तरीके से होता है। ज्यादा पानी देंगे तो ये तरह से इसका हरा भरा तो देगा, इसमें फूल और फल कम आएंगे, तो इसको पानी का मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आंवले की खेती है वो कम पानी की खेती है। कम पानी की खेती है। अगर ज्यादा पानी है तो फिर आप आंवले की खेती ना करें उस एरिया में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ पानी जलमग्न रहता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन रहती है, वहां आंवला ना लगाएं, वहां आंवला सफल नहीं होगा। बल्कि इसके लिए तो टोपोग्राफी, जो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है या जहाँ ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन है, आप थोड़ा थाला अच्छा बनाइए। और मैं तो ये कहूंगा ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए आप। ड्रिप इरिगेशन आज के समय में, अगर हम कॉमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं या व्यापारिक खेती कर रहे हैं तो हमको ड्रिप बिछा दीजिए। ड्रिप हमारी जहाँ 100 लीटर पानी लगता है वहां 5 लीटर में पूर्ति करेगी, कंट्रोल कंडीशन में चलाएंगे। तो ये सारी चीजें आंवले की खेती के लिए थोड़ा सा टेक्निकल इंटरवेंशन से आप बढ़ते हैं, आंवले की खेती बहुत सफलतापूर्वक की जा सकती है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं कि हमने एक बार जब आंवले का प्लांटेशन कर दिया, अब ये कितने साल तक इसकी आयु कितनी रहती है? देखिए, आंवले की आयु, मतलब फल जब तक देता रहे, औसतन अगर आप ले रहे हैं तो 3 से 4 साल से ये देना शुरू कर देता है, और फुल ब्लूम पे जो 7-8 साल से शुरू होके 20 साल तक तो बड़ा अच्छा देता है। अच्छा। और फिर उसके बाद आपको देखते जाइए, यदि कुछ पौधे आपके ऐसे हो रहे हैं, डाईबैक हो गया, सूख गया, तो रिप्लेस कर सकते हैं।
तो आप उसमें रिप्लेस करते हैं 25 साल तक बड़े आराम से आप इससे खेती 20 से 25 साल तक बड़े आराम से बड़े आराम से कर दें। उसके बाद में आप उन पेड़ों को हटा के हाँ रिप्लेस रिप्लेस कर हाँ। दें, और वो भी फिर आपको 2 साल में 3 साल में वो आजकल ग्राफ्टेड पौधे लगाने से तीसरे साल चौथे साल बड़ी अच्छी, बल्कि पहले ही साल आ जाते हैं, पहले साल दूसरे साल नहीं लेना चाहिए, तीसरे साल से आप उसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं। पहले और दूसरे साल जो आ जाते हैं वो कोई कमर्शियल पर्पज से नहीं होते, तो हम उस समय चाहते हैं कि जो एनर्जी फ्रूट डेवलपमेंट में है वो पौधे के डेवलपमेंट में जाए, तो उनको तोड़ देना। हाँ, तो उनको अभी उसमें उसी बड़े स्थिति में ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो उसकी एनर्जी है, पौधे की जो ऊर्जा है वो उसकी बढ़वार में लगे। और सबसे मेन बात यही है, उसकी शुरू से जो नीचे से है वहां से 2-4 शाखाएं ना निकलने, सीधा एक तना जाने दे, सीधा तना जाए, 3 फीट तक एक तना जाए, उसके 3-4 फीट के बाद उसकी ब्रांचिंग होती है। और बहुत ज्यादा कैनोपी भी मैनेजमेंट नहीं करना, आपको इतना करना है, यदि आप प्योर आंवला लेना चाहते हैं तो बस एक दूसरे से टकराए नहीं, यदि आप उसके इन बिटवीन अंतर्वर्ती स्थान में फसल ले रहे हैं तो आप उसकी 60% 50% फुट जो आपकी चाह है, आपका ट्रैक्टर मूवमेंट कर जाए, उसमें मैकेनाइजेशन तरीके से आप इंटरवेंट कल्चर एबोरेशन कर सकें। तो ये सारी प्रक्रिया के साथ आंवले की खेती थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी के साथ करते हैं तो आंवले की जो उत्पादन है वो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, तो इसका आप सुखा भी लेंगे तो पड़ा हुआ है आपके पास, तो उसके पाउडर के रूप में बना सकते हैं किसकी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो किसान यदि FIG फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना लेते हैं तो वो अपना खुद भी एक आयुर्वेदिक ब्रांड बना के या कुछ इस तरह का वैल्यू एडिशन प्रसंस्करण इकाई लगा के, आजकल भारत सरकार या राज्य सरकार की बहुत सारी योजना है, उसमें इस तरह के उद्यम लगा सकते हैं जो ग्रामीण लेवल पे वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। मतलब आंवले की खेती को यदि हम सिर्फ आंवला तोड़ के बेचें तो भी फायदा है, आंवले की खेती का यदि हम वैल्यू एडिशन कर दें तो भी लगभग आप उसको 10 गुना ज्यादा, अब 10 गुना भी नहीं हो तो 7-8 गुना ज्यादा तो आपको उसके वैल्यू एडिशन से, वो तो हर जगह ही होता है, आप कोई भी फसल कर रहे हैं यदि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं मार्केट में तो वो उत्पाद तो ज्यादा दाम आपको देते ही है। तो अब आप ये बताएं कि आप हमारे किसान भाइयों को और अपनी तरफ से क्या मदद कर सकते हैं, यदि जैसे कोई आपके फार्म पे विजिट करना चाहे, कोई जानना चाहे या आपसे पर्सनल मिलना चाहे। कोई भी किसान हमारा किसी भी प्रकार का सहयोग चाहे, हम उसकी मदद कर सकते हैं। कोई भी किसान नया फार्म लगाना चाहे, हमारे खेत पे आके, हमारे फार्म पे आके कुछ सीखना चाहता है, देखना चाहता है तो वो देख सकता है। और यदि किसी प्रकार की बागवानी में रुचि रखता है और वो चाहता है कोई बगीचा लगाए तो हम उसकी हर संभव मदद करने को तैयार है। आपकी मतलब क्या उनको उसको डेवलप भी करके? हाँ, अगर वो चाहे तो हम उसका फार्म डेवलप करके भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपका एक बार मोबाइल नंबर और बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9926671522। और आप भौंती से ग्राम भौंती विकास खंड पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।